हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए द मिस्ट्री ऑफ द डिमन किंग एकेडमी के सीजन 2 के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एनोस के सब ऑर्डिनेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने टेस्ट पास कर लिया होता है। वहीं एलेनोर बोलती है कि अब उन्हें ट्रायल पास करना है ताकि वो स्पिरिट किंग से मिल सकें। तभी मेलेट एनोस को कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है कि उसने डिमन किंग के रिइंकार्नेशन की खुशी में होने वाले समारोह की तैयारी पूरी कर ली है और वो मैजिकल ब्रॉडकास्ट के थ्रू सबको ये अनाउंस कर देगा कि एवोस दिल हेवी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं एनोस उससे बोलता है कि वो ये मैसेज इलियो को डिलीवर करने दे और वो अभी सबके सामने ना आए। वहीं ट्री ऑफ एजुकेशन उन लोगों को आगे बोलता है कि उन लोगों को उनके ट्रायल्स अलग अलग स्प्रेड्स असाइन करेंगे और जो उन्हें पास कर लेगा वो इन यूनियन के टॉप तक पहुंच पाएगा। और पहले ट्रायल के लिए तुम लोगों को इन 20 सीढ़ियों में से किसी एक सीढ़ी को चुनना होगा जो तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर तक लेकर जाएंगी, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 सीढ़ियाँ हैं जो कि टॉप फ्लोर तक जाती हैं जहाँ पर स्पिरिट किंग रहते हैं। और दीवार को तोड़ना या फिर टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करना यहाँ पर बैन है। जब तुम दरवाजे को खोलोगे और अगर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही होंगी और तो तुम्हें वो टॉप तक लेकर जाएंगी, लेकिन अगर वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही होंगी तो वो तुम्हें वापस यहीं पर लेकर आ जाएंगी। वहीं इस पर एलेनोर बोलती है कि अगर हमारा लक ख़राब होगा तो हम इसमें फेल हो जाएंगे। वहीं एनोस बोलता है कि तब तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रायल है। वहीं क्रिंसन स्टेलेट किंग एनोस से बोलता है कि तुम्हारा लक हमेशा से ख़राब रहा है डीमन किंग। इस पर एनोस उससे बोलता है कि तो क्या उसने सीढ़ियों के साथ भी कोई छेड़छाड़ की है। इस पर क्रिम्सन स्टेलेट किंग एनोस से बोलता है कि ऐसा है तो तुम फिर से क्यों नहीं लॉर्ड डिस्ट्रॉयर का यूज़ करते हो। और सभी डार्क किंग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सासा बोलती है कि हम लोग 16 हैं, इसका मतलब हमें से 4 लोग इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। अगर सभी डार्क किंग ने सही दरवाजे भी चुने तभी हमें से एक इस टेस्ट को पास कर सकता है। इसमें मिसा नंबर 2 बोलती है ऐसा है तब तो वो एक लॉर्ड एनोस ही होने चाहिए। वहीं वो लोग सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि उनमें से कोई और अगले ट्रायल को पास न कर सके, इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि एनोस सही दरवाजा चुने। वहीं तभी एनोस अपने स्पेल का यूज करता है और सभी को अपने क्लोन्स में बदल देता है। इस पर ट्री ऑफ एजुकेशन उससे पूछता है कि वो करना क्या चाहता है। इस पर एनोस बोलता है कि ये सिर्फ एक डिसऑनेस्टी के खिलाफ प्रिकॉशन है, हो सकता है कि वो उसे जानबूझकर फेल कर दे। इस पर ट्री ऑफ एजुकेशन बोलता है कि ट्री ऑफ एजुकेशन के नाते वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। वैनोस बोलता है कि क्या वो ऐसा तब भी करेगा जब ग्रेट स्पिरिट रेनो की जान खतरे में हो। वो जानता है कि वो स्पिरिट्स अपनी मदर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पर ट्री ऑफ एजुकेशन बोलता है कि ऐसा है तो वो जो करना चाहे कर सकता है। इस पर हम देखते हैं कि एनोस के सभी क्लोन्स अपने अपने दरवाजे के पास जाते हैं। वहीं जब एनोस का पहला क्लोन दरवाजे को खोलता है तो वो गलत होता है और वो वापस एनोस के फैन क्लब की लड़की में बदल जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बाकी क्लोन्स को भी गलत दरवाजे मिलते हैं, लेकिन तभी जो हमारा रियल अनोस होता है उसे असली दरवाजा मिल जाता है। इसमें वो बाकियों से पूछता है कि उनमें से किसको सही दरवाजा मिला है। इस पर ले और मिसा नंबर 2 बोलते हैं कि उन लोगों को भी सही दरवाजा मिला है। इस पर अनोस सीढ़ियों से आगे बढ़ता जाता है, तभी लीना वहाँ पर एक सीक्रेट पासेज से आ जाती है। इस पर अनोस उससे बोलता है कि तुम्हें तो गलत दरवाजा मिला था लीना। इस पर लीना उससे बोलती है कि हाँ उसे गलत दरवाजा मिला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि यहाँ पर एक सीक्रेट पासेज है। इस पर यह बात वो सासा और मिसा नंबर 1 को बताता है और उन्हें अपने अपने दरवाजे के पास सीक्रेट पासेज ढूंढने के लिए बोलता है। वह अनोस लीना से बोलता है कि लगता है तुम पहले भी स्पिरिट ट्रायल दे चुकी हो। इस पर लीना बोलती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि वो टॉप पर पहले भी जा चुकी है। इस पर एनोस उससे बोलता है कि अगर उसे कुछ भी याद आए तो उसे इसके बारे में जरूर बताएं। वहीं वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और एक जंगल में एंटर कर जाते हैं। वहीं उस जंगल में कुछ दूर जाने के बाद लीना बोलती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट पासेज है और एनोस और लीना मिलकर उस पासेज को ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और उस सीक्रेट पासेज के थ्रू फूलों के गार्डन में चले जाते हैं। जब लीना उस गार्डन में जाती है तो वो बोलती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे लग रहा है कि वो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुकी है। वो आगे जाके एक जंग लगी तलवार से जिसमें बहुत सारी बेलें जकड़ी हुई होती हैं उस पर से एक फूल उठाती है और उदास हो जाती है और बोलती है कि उसे स्पिरिट किंग से बहुत जरूरी बात करनी होगी। वहीं तभी एनोस बोलता है कि छुपने का कोई फायदा नहीं है और वो जानता है कि वो यहीं पर है। वहीं इस पर हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिस्टे होती है। वो एनोस से बोलती है कि वो उन लोगों को सरप्राइज करने के लिए माफ़ी चाहती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर स्पिरिट्स की नज़रों से दूर हैं, इसलिए वो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। स्पैनस बोलता है कि तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम स्पिरिट किंग के खिलाफ काम कर रही हो। इस पर जिस्ते बोलती है कि काहिलम को शैडो वुल्फ जेनोर के द्वारा क्रिएटेड अवेट कर दिया गया है। इस पर लीना एनोस से पूछती है तो क्या ये पर्सन द कर्स किंग काहिलम जिस्ते नहीं है। स्पैनोस उसे बताता है कि कर्स किंग की दो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक काहिलम और उसकी लवर जिस्ते। इस पर जिस्ते आगे बोलती है कि काहिलम टेस्ट में फेल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद स्पिरिट किंग के ऑर्डर की वजह से उसे स्पिरिटेड अवे कर दिया गया और जेराड को डेसेगेड में उसे वापस लाने के लिए भेजा गया था। इस पैनोस उससे पूछता है कि तो जेराड को मैजिक स्वॉर्ड का दूसरा हिस्सा किसने दिया था। इस पर जिस्टे उससे जवाब देते हैं कि जेराड को मैजिक स्वॉर्ड का दूसरा हिस्सा स्पिरिट किंग ने दिया था ताकि वो तुम्हें बाहर निकाल सके। इस पैनोस पूछता है कि तो क्या किंग ऑफ नेदर वर्ल्ड भी इस सब में शामिल है। इस पर जिस्टे उसको बोलती है कि किंग ऑफ नेदर वर्ल्ड का भी एक होस्टेज है जिसकी वजह से वो स्कूल में है। तो एनोस उससे पूछता है तो ये आखिरकार ये स्पिरिट किंग है कौन। इस पर जिस्टे उसे उसकी एक पिक्चर दिखाती है जिसमें उसने एवोस डेलहेविया का मास्क पहना हुआ होता है, जिसे देखकर एनोस पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जो कि शॉर्ट टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम में उसे देखा था। इस पर जिस्ते एनोस से बोलती है कि वो जानती है कि काहिलम और एनोस एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी एनोस की मदद चाहती है काहिलम को बचाने के लिए।
उसका एक सबऑर्डिनेट भी स्पिरिटेड अवे हो गया है और वो उस सबऑर्डिनेट के साथ ही काहिलन को भी बचा लेगा। इस वजह से उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। तभी ले एनोस को कांटेक्ट करता है, बोलता है कि वो मिशन नंबर 2 से मिला है और वो दोनों एक साथ ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद ले मिशन नंबर 2 को गोद में उठाते हुए बोलता है कि वो माफ़ी चाहता है, लेकिन इस तरह से वो लोग जल्दी जा सकते हैं। इसके बाद वो लोग एक बादलों जैसे दिखने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काला अंधेरा छा जाता है और बिजली कड़कने लगती है और उनके सामने द शैडो वुल्फ जेनुर खड़ा होता है। लेकिन शैडो वुल्फ उनसे बोलता है कि वो लोग दरवाजे से आगे जा सकते हैं क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर कोई ट्रायल नहीं देना है। इस पर वो लोग सामने वाले दरवाजे से आगे की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वो आगे देखते हैं कि उनके सामने एक आसमान में झूलता हुआ कैसल होता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। कैसल के अंदर जाने के बाद उन्हें देखते हैं कि उनके सामने स्पिरिट किंग बैठा हुआ होता है। वहीं ले स्पिरिट किंग से पूछता है कि क्या वो डीमन किंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस पर वो एनोनियन की आवाज़ सुनता है, जो कि उसे बोलता है कि स्पिरिट किंग से बात करने के लिए उसे एक और ट्रायल देना होगा। पर ले उससे पूछता है कि उसे आगे क्या करना होगा। इस पर एनोनियन उसे बताता है कि अगर वो स्पिरिट किंग के हेलमेट को एक फाइट के अंदर तोड़ देता है तो वो इस ट्रायल में पास हो जाएगा। इस पर एनोनियन आगे बोलता है कि लेकिन उस ट्रायल के लिए सिर्फ अपनी बॉडी और स्पिरिट्स का यूज़ कर सकता है। ये बात बोलते हुए ले की चारों तरफ बहुत सारी चमकती हुई तलवारें आ जाती हैं और इस पर एनोनियन बोलता है कि उसके चारों तरफ जो तलवारें हैं वो सभी स्पिरिट्स हैं और ले उनमें से किसी एक का यूज़ कर सकता है। इस पर ले वहाँ पर पड़ी तलवारों में से कोई एक तलवार उठाता है और बोलता है कि वो फाइट के लिए तैयार है। और स्पिरिट किंग भी अपनी तलवार उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है एनोस और लीना पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एनोस और लीना शैडो वुल्फ के पास पहुँच जाते हैं और हेल किंग भी वहीं पर होता है। वहीं शैडो वुल्फ जेनुर उनसे बोलता है कि उन लोगों को यहाँ शैडो वुल्फ ट्रायल को देना होगा, इसके लिए उन्हें उसे पकड़ना पड़ेगा और उनमें से जो पहले उसे ढूंढ लेता है वो इस ट्रायल में पास हो जाएगा। वहीं हेल किंग एनोस से बोलता है कि क्या हमें इस ट्रायल को पास करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तुम दरवाजे से आगे चले जाओ और मैं इस जगह पर स्पिरिटेड अवे हो गए लोगों को बचाऊंगा। इस पर एनोस उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उन लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। इस पर हेल किंग बोलता है कि अगर उसे पता नहीं होता तो वो ये ऑफर कभी नहीं देता, जिसके लिए एनोस तैयार हो जाता है। इसके बाद एनोस लीना के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है और उसे बोलता है कि वो वहाँ से न हिले। इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है और जेनुर वुल्फ जैसे दिखने वाले लाइटनिंग से उन लोगों पर अटैक करता है। वही हेल किंग अपने खून से एक मैजिकल स्पिरिट क्रिएट करता है और उस पर अटैक करता है और बोलता है कि वो जानता है कि उसकी बॉडी सिर्फ एक इल्यूजन है और वो अपना असली रूप दिखाए। इस पर जेनुर उससे बोलता है कि वो शैडो वुल्फ जेनुर है, उसका कोई फॉर्म नहीं है और वो स्पिरिटेड अवे होने का स्पिरिट है। इसके बाद एनोस उसके ऊपर लीगा स्ट्रेड नाम के स्पेल का यूज़ करता है और सभी लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो बेनोलियम का यूज़ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीना बैरियर से गायब हो गई होती है। हेल्किंग बोलता है कि लगता है वो लड़की स्पिरिटेड अवे हो गई है। वह एनोस सोच रहा होता है कि लीना ने गायब होने से पहले क्या किया था। वह हेल्किंग एनोस से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता चला है। इस पर एनोस बोलता है कि हाँ, अब वो सैड वुल्फ को ढूंढ सकता है। एनोस आगे बोलता है कि जो लोग स्पिरिटेड अवे हो जाते हैं वो सभी सैड वुल्फ के ही बॉडी में होते हैं। तभी एनोस अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने मैजिक का यूज़ करता है और बोलता है कि इसका कोई फॉर्म नहीं होता है या और ये स्पिरिटेड अवे होने की स्पिरिट है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो तुम इसे तभी देख सकते हो जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो। और इस तरह से एनोस से शैडो वुल्फ को ढूंढ लेता है और शैडो वुल्फ उससे बोलता है कि तुम पास हो गए हो, तुम आगे जा सकते हो। इस पर आगे वाला दरवाज़ा खुल जाता है। वहीं हेल्किंग एनोस से बोलता है कि वो लीना और उसके सबऑर्डिनेट्स को उसके पास छोड़कर जा सकता है, वो उन लोगों को बचाएगा। इस पर एनोस वहाँ से जाते हुए बोलता है कि उसे उम्मीद है कि उन दोनों को एक दूसरे से फाइट न करने पड़े। इस पर हेल्किंग बोलता है कि ये हालात के ऊपर निर्भर करता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि ले और स्पिरिट किंग, जो कि अपने आप को एवस डिल्हेविया के रूप में डिस्गाइज किया होता है, एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। स्पिरिट किंग ले के अटैक्स को जेम में कन्वर्ट कर देता है। इस पर ले बोलता है कि तो ये ज्वेल्ड स्वॉर्ड एलोलो है, वह स्पिरिट जो किसी भी पर्सन या चीज़ को ज्वेल्स में कन्वर्ट कर देती है। तभी ले उस पर हमला करता है, लेकिन स्पिरिट किंग उसके हमले को काउंटर करके ले के सोर्स को सील कर देता है। इस पर ले बोलता है कि उसे पता था कि उसके पास 7 सोर्सेज हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने से आसान है कि उन्हें सील करना। तो क्या वो लोग एक दूसरे से पहले भी फाइट कर चुके हैं। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आती है और अपने मैजिक से ले के पैरों को बांध देती है। वहीं ले उसके लाइटनिंग अटैक को एक बैरियर से ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी स्पिरिट किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मिसा उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और मिसा बोलती है कि वो एक हाफ स्पिरिट है, इसलिए वो भी हेल्प कर सकती है। तभी मिसा अपने स्पिरिट मैजिक का यूज़ करती है, उसके बालों का रंग ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और उसके चारों तरफ बड़े बड़े क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। और वो गीगा डेल स्पिरिट का यूज़ करती है, जिसकी वजह से चारों तरफ एक ब्लूइश ग्रीन मिस्ट फैल जाती है। तभी ले मिसा से पूछता है कि क्या ये उसका असली फॉर्म है। इस मिसा उसे बोलती है कि उसे इसके बारे में नहीं पता। इस पर ले उससे पूछता है कि क्या उसकी बॉडी ठीक है। इस पर मिसा उसे बोलती है कि वो ठीक है और वैसे भी जब ले मुश्किल में हो तो वो इस बारे में नहीं सोच सकती है। इस पर ले उससे बोलता है कि वो उसकी ताकत है और जब तक वो उसके साथ है वो कभी भी किसी से नहीं हार सकता। वहीं तभी मिस्ट खत्म हो जाती है और ले और मिशन नंबर 2 मिलकर स्पिरिट किंग का सामना करने लगते हैं।
वही जो येलो स्पिरिट होती है वो अपनी पावर से बहुत सारी बेलों को समन करती है, लेकिन ले अपने स्वॉर्ड से सभी बेलों को काट देता है और आगे बढ़ता हुआ जाता है। वही मिशन नंबर 2 अपने अटैक से उस येलो स्पिरिट के अटैक को ब्लॉक कर देती है। वहीं ले स्पिरिट किंग से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी स्पिरिट किंग ले की तलवार को तोड़ देता है। ले बोलता है कि वो जानता था कि वो एक दूसरे से पहले लड़ चुके हैं। जैसे ही स्पिरिट किंग ने उसकी स्पिरिट शॉट तोड़ी, वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वो अब थियो आर्स का यूज़ नहीं कर पाएगा। यह बोलते हुए ले स्पिरिट किंग के ऊपर थियोडोडियोर्स का यूज़ करता है। इसके साथ ही ले स्पिरिट किंग की तलवार और उसके मास्क को तोड़ देता है और बोलता है कि अब ये ट्रैक खत्म हो चुका है। वहीं स्पिरिट किंग उससे बोलता है कि उसने बिल्कुल सही कहा। यह बोल के वो अपने मास्क और स्वॉर्ड को वापस से ठीक कर लेता है और ले के ऊपर हमला करके उसके हाथ पैरों को क्रिस्टल्स के अंदर सील कर देता है। वहीं स्पिरिट किंग उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, तभी मिशन नंबर 2 उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्पिरिट किंग अपने अटैक को चेंज करके मिशन नंबर 2 के ऊपर हमला कर देता है और उसके अंदर अपनी तलवार को घुसा देता है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है एनोस के ऊपर, जो कि स्पिरिट किंग के पैलेस की तरफ जा रहा होता है। वो पैलेस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर क्रिम्सन स्टेरी किंग बैठा हुआ होता है। वहीं क्रिम्सन स्टेरी किंग एनोस से बोलता है कि उसका उसकी लेबोरेटरी में स्वागत है। वहीं एनोस उससे बोलता है कि उसके पास उसकी बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। वह क्रिम्सन स्टेरी किंग बोलता है कि यह भी एक स्पिरिट ट्रायल है और अगर वो उसे इग्नोर करता है तो कभी भी स्पिरिट किंग तक नहीं पहुंच पाएगा। एनोस इससे बोलता है कि ऐसा है तो वो जल्दी रूल्स को एक्सप्लेन करे। इस पर क्रिम्सन स्टेरी किंग एनोस से बोलता है कि यह उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें वो दोनों सिर्फ उनके चारों तरफ रखे क्रिस्टल्स का ही माना को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैजिकल टैलेंट का एक फेयर कंपटीशन होगा। वह क्रिम्सन स्टेली किंग आगे बोलता है कि ये एक एंशिएंट मैजिक सर्कल है, जो कि इसकी डिफिकल्टी की वजह से भुला दिया गया था, लेकिन 2000 साल की रिसर्च के बाद वो ये इसे दोबारा रिक्रिएट करने में कामयाब रहा है, जो कि उसके माना को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। और ये कहकर वो एनोस के ऊपर हमला करता है, लेकिन एनोस उसके अटैक को आसानी से काउंटर कर देता है और एनोस बोलता है कि वो इस तरह से कभी भी अबैस के बॉटम तक नहीं पहुँच सकता है। इस पर क्रिम्सन स्टेरी किंग एनोस से बोलता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही स्टोन बचा हुआ है। इसका मतलब है कि उसके पास यानी क्रिम्सन स्टेरी किंग के पास एनोस से डबल माना है। अब उसका सामना होगा इंसेंट स्पेल डायरेक्ट नोवास से, जो कि उसे इन्फिनिट माना का कंट्रोल देता है। और ये बोल के वो एनोस के ऊपर हमला करता है, जो इतना पावरफुल होता है जिससे पूरा कैसल ही तबाह हो जाता है। और आगे क्रिम्सन स्टेरी किंग बोलता है कि चलो डीमन किंग, अब मैं तुम्हें ट्रायल का रिजल्ट बता दूं, तुम आखिरकार हार ही गए। लेकिन तभी हम एनोस की आवाज़ सुनते हैं, जो कि बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, दोगुना माना यूज़ करके हम दोनों के बीच में जो स्किल का गैप है तुम उसे चेंज कर दोगे। और क्रिम्सन स्टेरी किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्रिम्सन स्टेरी किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि उसे इन्फिनिट माना का सोर्स कैसे मिला। इस पर एनोस बोलता है कि इंसेंट स्पेल्स हमेशा से वीक रहे हैं, क्योंकि वो एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसी वजह से वो कभी भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुँच पाए। जिस पर क्रिम्सन स्टेरी किंग बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसकी रिसर्च कभी भी गलत नहीं हो सकती। लेकिन एक तेज़ धमाके के साथ क्रिम्सन स्टेरी किंग भी डिफीट हो जाता है। वहीं एनोस वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम जिस आवाज़ को ढूंढ रहे हो वो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा तालाब है, जो वो 2000 साल पहले ही पार कर चुका है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एनोस स्पिरिट किंग के रूम में पहुंच जाता है, खून में सना हुआ एक क्रिस्टल उठाता है और ले को वापस से ठीक कर देता है। वह एनोस भी बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि ले इस तरह से हार जाएगा, भले उसकी होली स्वॉर्ड सील क्यों ना हो गई हो। इस पर ले होश में आने के बाद एनोस से बोलता है कि मीसा कहाँ है। इस पर एनोस बोलता है कि लगता है कि स्पिरिट किंग ने उसे किडनैप कर लिया है। इस पर आगे हम देखते हैं कि एनोस और ले को पता चल जाता है कि स्पिरिट किंग और कोई नहीं बल्कि सिन लेगेरिया है। इस पर ले बोलता है कि उसने अपनी शॉर्ट फाइटिंग स्किल को छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान गया, लेकिन वो अपने 2000 साल पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तभी वहाँ पर सासा, मिशन नंबर 1, एलिनोर और जैसे आ जाती हैं। वहीं सासा बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और ये बोलते हुए एनोस को दिलहेट से आता हुआ मैजिक ब्रॉडकास्ट दिखाती है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि एक पर्सन एवोस डेलहेविया के रूप में पूरे डेल्सेगेट को एड्रेस कर रहा होता है, जिसमें वो हाई ब्लड स्नोवर्स को मिक्स ब्लड के लोगों के खिलाफ भड़का रहा होता है और मिक्स ब्लड के लोगों के बारे में काफ़ी बुरी बातें बोल रहा होता है। तभी वो 7 इंसेंट डीमंस को बुलाता है और उनसे बोलता है कि वो उन्हें बताए कि वो कौन है। इस पर 7 इंसेंट डीमंस उसे बोलते हैं कि डीमन किंग और टायरनी एवोस डेलहेविया है, जो सबके ऊपर राज करता है। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि अब वो उनका गोल बताए। इस पर 7 डीमंस बोलते हैं कि उनका मकसद है ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पर सिर्फ हाई ब्लड नोबल्स ही राज कर सकें। वहीं इसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर एक लो ब्लड डीमन है, जो कि उसके खिलाफ काम कर रहा है, और वो सभी हाई ब्लड नोबल्स को कमांड देता है कि वो सभी मिलकर इस लो ब्लड डीमन एनोस वोल्डिगोट को मार डाले। वहीं एनोस इधर अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है कि ये स्पिरिट किंग नहीं है बल्कि कोई और है। ये बोलते हुए एनोस अपने कैसल में एवोस डेलहेविया के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं एनोस उसे बोलता है कि डीमन किंग के लेजेंड्स और रूमर्स ने तुम्हें जिंदा किया है, ग्रेट स्पिरिट एवोस डेलहेविया। इसके बाद एनोस बोलता है कि तो क्या यही तुम्हारा असली फॉर्म है मीसा। उसके बाद जब एवोस डेलहेविया अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि उसके मास्क के पीछे मीसा नंबर 2 होती है, जिसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है।